जब हम भगवान को पुकारते हैं, भगवान को याद करते हैं, तो भगवान हमें क्या है, शक्ति प्रदान करते हैं भगवान की दिव्य लीलाओं को समझने के लिए। जयो राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा कुंज बिहारी, जया गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जया गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे
हरे हरे। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय। जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्सवमते श्री भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। इस्कॉन फाउंडर आचार्य जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्सव भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत गौरी वैष्णव वृंद की जनामाचार्य शिल हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री विशादि गौर भक्तविंद की जय। श्री राधा कृष्ण गौ गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम के नवदीप मायापुर धाम के द्वारकापुर धाम के जगन्नाथपुर धाम के गंगा माई की जय यमुना माई की जय। श्याम वेद भक्तविंद की जय। भक्ति प्रदायिनी तुलसी महारानी की जय। वृंदा देवी की जय। भक्ति देवी की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा देवी की जय। श्री श्री जगन्नाथ बदेश्वरा महारानी सुदर्शन की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम के श्री श्री गौर निताई की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ की जय। ग्रंथराज भागवतम की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथा रूप की जय। निताई गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू somebody हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू somebody हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू somebody हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू श्री श्री गुरु एंड गौरंगा। ऑल ग्लोरीज टू श्रीपाद की जय। गौर हरि की जय। गौर नित्यानंद गौरंगा नित्यानंद गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है। तो पिछली बार हम लोगों ने चर्चा किया था भक्ति के बारे में नए साल पे कि हम भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हमें क्या किस चीज़ की आवश्यकता होती है। एक संकल्प की आवश्यकता होती है और उस संकल्प को पूरा करने के लिए हमें 4 स्तंभों पर हम लोगों ने चर्चा की थी। जो धर्म के 4 स्तंभ हैं उस पर हमने चर्चा की थी और उस स्तंभ का मुख्य उद्देश्य एक ही था कि किस प्रकार से हम भगवान को याद कर सकें और एक परफेक्ट डिसीजन ले पाए कि जिससे हम भगवान की भक्ति को निरंतर चालू रख सकें। क्योंकि जीवन का मुख्य उद्देश्य एक ही है। जब हमें भगवान ने मुख्यतः ये मनुष्य शरीर प्रदान किया है, इसको हम आत्म साक्षात्कार कर सकें, भगवान का नाम ले सकें और अपने इस जीवन के मूल्य को समझ सकें। क्योंकि जब तक हम वैल्यूज नहीं समझेंगे तब तक हमारे जीवन का कोई फायदा नहीं होगा। तो अदरवाइज क्या होगा, हमारा जीवन क्या है, पशु के समान हो जाएगा। तो भक्ति हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। भक्ति का लक्ष्य क्या है? भक्ति का लक्ष्य है, एकमात्र लक्ष्य एक ही है कि हम भगवान से प्रेम उत्पन्न करें। उस प्रेम की सीढ़ी से चढ़कर हम इस
भौतिक संसार से मुक्ति पा सकते हैं और भगवान की दिव्य लीलाओं में प्रवेश कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें भक्ति करनी पड़ेगी। अब भक्ति के बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा चर्चा किया कि किस प्रकार से हम धर्म का पालन करके अपने संकल्प को मजबूत कर सकते हैं और उसका मुख्य उद्देश्य भक्ति करना है। लेकिन वास्तव में भक्ति होती क्या है? अब भक्ति को किस प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं और भक्ति के अंग क्या हैं? जैसे ये मनुष्य शरीर है, मनुष्य शरीर में क्या होता है? हमारे पास आंख, नाक, कान, मुंह, पैर, सब कुछ होता है, जिससे क्या करते हैं? हम कहते हैं कि मैं सो एंड सो हूं। अगर शरीर नहीं होगा तो क्या होगा? हम उससे सेवा नहीं कर पाएंगे, भगवान को जान नहीं पाएंगे, आंखों से भगवान के दर्शन नहीं कर पाएंगे, कान से उनकी कथा का श्रवण नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि हमें उसका लाभ नहीं होगा। तो इसलिए भगवान ने ये शरीर बनाया ताकि इस शरीर के माध्यम से तुम क्या कर सकते हो? तुम भगवान की भक्ति कर सकते हो, भगवान की सेवा कर सकते हो और भगवत धाम जाने के अधिकारी बन सकते हो। अब भगवत धाम जाने के अधिकारी बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें भक्ति के अंगों का पालन करना पड़ेगा। भक्ति भी क्या है? भक्ति भी एक साक्षात एक स्वरूप है। उस स्वरूप के अंदर सारी चीजें होती हैं। जैसे हमारा शरीर है उसके अंदर सारी चीजें होती हैं, उसी प्रकार से भक्ति के अंदर भी क्या है? सारी चीजें विद्यमान होती हैं। इसलिए हमें क्या जानना है आज कि भक्ति के अंग कौन से हैं, ताकि हमें यह पता लग जाए कि ये अंग ये कार्य करता है और ये अंग ये कार्य करता है। आंखों का काम जैसे देखना है, कान का काम सुनना है, हाथों का काम, पैरों का काम क्या है? चलना है। जीवा का कार्य क्या है? स्वाद लेना है और बोलना है। इसी प्रकार से भक्ति का जो अंग है, भक्ति के 9 अंग होते हैं, जिसको बोलते हैं नवदा भक्ति। जो ये नवदा भक्ति है इसको नव लक्षणम भी बोलते हैं। 9 लक्षण है। भक्ति जब प्रकट होती है, भक्ति के कार्य किए जाते हैं, तो उसमें 9 प्रकार से हम भक्ति के कार्य करते हैं, जिसको नवदा भक्ति बोलते हैं। और भक्ति का जो सबसे मेन, जो महत्वपूर्ण, जो मीनिंग होता है वो होता है सेवा भाव को बढ़ाना। पहले तो क्या है? हम सेवा करते हैं, उस भाव को बढ़ाते हैं। ठीक है, फिजिकली कोई सेवा करते हैं या मन से कोई सेवा करते हैं, तो फिर पहले क्या है? हम उस भाव से सेवा करते हैं, उस सेवा को बढ़ाते हैं और फिर उस सेवा को क्या कर देते हैं? भगवान को अर्पण कर देते हैं। अगर वो सेवा हम अपने लिए कर रहे हैं तो स्वार्थ की सेवा होगी। इसका परिणाम क्या होता है? सुख दुख मिलते हैं। इस संसार में आते हैं, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ, किसी ना किसी की सेवा कर ही रहा है। लेकिन अगर वो अपने लिए वो सेवा कर रहा है तो इस संसार में आना पड़ेगा, भौतिक संसार में। पुनः अपि जन्म पुनः अपि मरना, बार बार जन्म लेना पड़ेगा, बार बार मरना पड़ेगा। अगर जन्म लेगा तो वही है, आहार निद्रा व्यय मैथुन करेगा, जिससे क्या है? सुख दुख मिलेगा। तो ये सर्कल चलता रहता है। हम हजारों करोड़ों पता नहीं कितने जन्म जन्मांतर से हम इस चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। हम ऐसे कर्म करते हैं जिससे क्या है कि बार बार हम इस संसार में आते हैं और फिर चले जाते हैं, फिर नेक्स्ट बर्थ होता है, फिर वही प्रोसेस करते हैं। लेकिन भगवान ने इस प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए, खत्म करने के लिए भगवान ने क्या किया? अपनी भक्ति प्रदान की। और भक्ति को कैसे दिया भगवान ने? अपने भक्तों के माध्यम से। भगवान ने क्या किया? साधु, गुरु, साधु, शास्त्र हमें प्रदान किए। जब हम साधु का संग करते हैं तो साधु हमें क्या करता है? हमें शास्त्रों के बारे में बताता है। कृष्ण नाम लो, बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। और हमें क्या है? भगवान का भजन करना है, भगवान का नाम लेना है और उनकी शिक्षाओं का पालन करना है। तो इस प्रकार से गुरु हमें क्या करता है, या साधु जो है हमें भक्ति रूपी सेवा को बढ़ाने में मदद करता है। और जब वो सेवा हम अच्छे तरीके से कर लेते हैं, फिर हम उस सेवा को क्या करते हैं? भगवान को अर्पण कर देते हैं। क्योंकि अर्पण करे बिना तो इसका मतलब वो हम अपने लिए यूज कर रहे हैं। अगर भगवान को अर्पण कर दिया, भगवान बोल रहे हैं भगवत गीता में, तो जो भी कर्म करता है उसको क्या है? मुझे अर्पण कर दे।
भगवान ने क्या बोला? सब धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। कि तू मेरी शरण अगर ग्रहण कर लेता, शरण कैसे ली जाती है? कि तू जो भी कुछ कर रहा है उसको मुझे अर्पण कर दे। अगर वो अर्पण कर देता है तो इसका मतलब भगवान की शरणागति ले ली उसने। तो शरणागति लेने से क्या होगा? वो भक्ति रूपी कार्यों को अच्छे तरीके से कर पाएगा। तो इस प्रकार से हम चर्चा करना चाह रहे हैं कि भक्ति के जो अंग हैं, नवदा भक्ति जो है वो क्या होती है। ये 9 प्रकार से भक्ति की जाती है। पहला श्रवणम, पहला श्रवणम, सुन के। जैसे आप क्या कर रहे हो? आप सुन रहे हो। तो इसके जो आचार्य हैं, ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने सुनकर भगवत धाम की प्राप्ति कर ली? जिसने केवल क्या किया? ज्यादा कार्य नहीं किए, केवल भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं को सुना और उसको भगवत धाम की प्राप्ति हो गई, भैया भगवान के धाम को प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो गया। तो वो कौन है? परीक्षित महाराज। तो परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से क्या किया था? 7 दिन और 7 रातें क्या किया था? भागवतम को सुना था। फिर भी भगवान को पाने के लिए, हमें शिक्षा देने के लिए, हमें भागवत को प्रस्तुत करने के लिए भगवान ने किसको सुना? सुनने के लिए परीक्षित महाराज को सुना। तो परीक्षित महाराज क्या हैं? जो आचार्य हैं वो किसके हैं? सुनने के, श्रवणम करने के। तो सुनने से क्या होगा कि उनका जो मन है वो भगवान में लगना शुरू हो जाता है। उनके जो जीवन में जो दुष्कर्म हुए कभी अनजाने में ही सही, तो उसको क्या है? वो जो श्रीमद् भागवतम है उसको वो नष्ट कर देती है। नष्ट परायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत से। इसलिए हमें भागवतम का हर रोज श्रवणम करना चाहिए, सुनना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आता है कीर्तन। पहला क्या हुआ? श्रवणम, दूसरा कीर्तन। अब कीर्तन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कीर्तन के जो आचार्य हैं, तो ये जो परीक्षित महाराज हैं, इनको ये जो कथा सुनाई, ये किन्होंने सुनाई? सुखदेव गोस्वामी ने। तो कीर्तन का मतलब केवल ये नहीं है कि हम केवल हरे कृष्ण महामंत्र बोल रहे, वही कीर्तन है। कीर्तन का मतलब क्या होता है कि जब भी हम भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान का नाम पुकारते हैं, वो चाहे हम माला करके करें, भगवान के नामों का जप करते हैं, वो भी कीर्तन है। भगवान की कथा को गाते हैं, गायन है ना। जैसे गीता है, गीता को क्या बोला गया? गीत के रूप में गाया गया है। गीतोपनिषद गीत के रूप में गाया गया है। जब हम दामोदर अष्टमी की कथा सुनते हैं, उसमें भी क्या है? जो सत्यव्रत मुनि है और नारद मुनि, उसका संवाद भी क्या है? वो गीत के रूप में गा रहे हैं। तो इस प्रकार से जो सुखदेव गोस्वामी हैं, उन्होंने श्रीमद् भागवतम को परीक्षित महाराज को क्या है? गीत के रूप में गाया है, उसको अच्छे तरीके से बताया है कि भगवान कौन है, भगवान का क्या अस्तित्व है, भगवान किस प्रकार से अपने भक्तों के साथ प्रेम करते हैं। श्रीमद् भागवतम में जो सारे शास्त्रों का सार है, सारे वेदांत सूत्र का सार है, और उसमें भगवान और भक्तों की लीलाओं के बारे में चर्चा किया गया है कि ताकि आप भगवान और भगवान के भक्तों के बारे में सुनकर आप भगवान की भक्ति को प्राप्त कर सको। उसके बाद जो तीसरा हमारा जो अंग आता है भक्ति का, वो होता है समरणम। समरणम में क्या है? कौन ऐसा व्यक्ति था जो भगवान का नित्य हर वक्त स्मरण करता था? चाहे कोई भी विपत्ति आ जाती, कुछ भी हो जाता, लेकिन भगवान को नहीं भूलता था। ऐसे तो बहुत सारे भक्त हुए हैं, लेकिन एक विशेष भक्त हुए हैं जिसकी वजह से भगवान ने क्या किया? स्वयं प्रकट हो गए तुरंत। क्या कि अपने भक्त की ख्याति को, अपने भक्त के वचन को पूरा करने के लिए। कौन है ऐसे भक्त? ये हमें जानना चाहिए, क्योंकि ये भक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं तो भक्ति ठीक है, भक्ति कर रहे हैं, मिश्रित भक्ति, कर्म मिश्रित भक्ति, कर्म भी कर रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं, चलो भगवान का भी कर लेते हैं, वो कर्म मिश्रित भक्ति होती है।
तो चलिए, तो स्मरणम, ऐसा कौन व्यक्ति है, ऐसा कौन भक्त है जो भगवान को निरंतर याद रखता था हर परिस्थिति में? बताना चाहेगा कोई भक्त, ऐसा कौन है? प्रहलाद महाराज। वेरी नाइस, ताली हो जाए प्रभु जी के लिए, हरि बोल, वेरी नाइस, गुड 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 प्रभु जी। तो जो प्रहलाद महाराज हैं वो निरंतर, उनकी श्रद्धा भगवान के प्रति, उनकी आसक्ति इतनी तीव्र थी कि वो हर चीज में, हर जगह वो क्या करते थे? भगवान को देखते थे। प्रहलाद महाराज के उपदेश पढ़िए, उसमें सारे उपदेशों में यही है कि किस प्रकार से भगवान के नजदीक जाया जाए। वो एक पल के लिए भी भगवान को नहीं भूलते थे। उनको इतनी यातनाएं दी गई, लेकिन हर यातना में उसको एक चीज का विश्वास था, उनको क्या? कि कृष्ण मेरी अवश्य मदद करेंगे। ये भक्ति का लक्षण है। जिस व्यक्ति को ये कॉन्फिडेंस हो जाता है कि रक्षति कृष्ण, कृष्ण मेरी अवश्य रक्षा करेंगे, यह भक्ति का मुख्य सिद्धांत है। मैं कभी भूलूं नहीं और कृष्ण मेरी अवश्य रक्षा करेंगे। जब ये आपके हृदय में दृढ़ता से हृदय के अंदर बस जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि आप भक्ति की जो क्रिया है उसको अच्छे तरीके से करते हैं। तो जो प्रहलाद महाराज हैं वो कभी भी भगवान को भूलते नहीं थे। जब नरसिंह भगवान आए तो वो इसलिए नहीं आए कि उनको हिरण्यकशिपु का वध करना था, उन्होंने अपने भक्त की बात को प्रायोरिटी देनी थी, प्रमाणित करना था कि जो मेरा भक्त बोल रहा वो सत्य है। उन्होंने कहा इस खंबे में है भगवान, तो इस खंबे, उस खंबे में थोड़ी थे भगवान, भगवान उस खंबे में आ गए क्योंकि मेरे भक्त ने बोला है, वहीं से प्रकट हो गए। मैं अभी पिछले 8-9 में पहले गया था, वहां पर वो स्थान मैंने देखा, इतनी बड़ी पहाड़ी थी। मैंने कहा इतना बड़ा खंबा, पूरी बड़ी पहाड़ी, उस पूरे पहाड़ी से, वहां से नरसिंह भगवान प्रकट हुए थे। प्रहलाद महाराज जहां पर पढ़ते थे वो स्थान के दर्शन किए। प्रहलाद महाराज को जो नरसिंह भगवान ने उपदेश दिए, वहां पे 9 नरसिंह हैं और सब शंभु है, सब अपने आप प्रकट हुए हुए हैं। उनके सबकी विशेष, कभी भी आपको मौका मिलता है साउथ जाने का तो आप वहां पर दर्शन कर सकते हैं। बहुत विशेष स्थान है वो। तो इस प्रकार से जो स्वर्णम है उसके जो आचार्य हैं वो प्रहलाद महाराज हैं। वो हमेशा भगवान को याद करते थे और दृढ़ता से याद करते थे। और उसके बाद पाद सेवनम, पाद सेवनम, भगवान के चरण कौन दबाता है? और वो प्रभु जी हम कैसे दबाएंगे, हम कौन से वैकुंठ में थोड़ी रहते हैं, हम कैसे चरण दबाएं? तो बड़ी विचित्र बात बोल रहे हो। चलो ठीक है, शरणम याद कर लेंगे, कीर्तन भी कर लेंगे, स्मरणम याद भी कर लेंगे, सुन लेंगे, याद कर लेंगे, कीर्तन कर लेंगे, ठीक है, लेकिन पाद, उनके पांव कैसे दबाएं? अच्छा चलो ठीक है, हर रोज डीटीज को घर पे ले आएंगे, उनके रोज चरण दबाएंगे। कितने दिन दबाओगे, कैसे दबाओगे? है वो भी है, चरण दबाना तो भगवान के चरण को दबाना ही है, ठीक है, लेकिन आपकी श्रद्धा क्या होनी चाहिए? ये भगवान है, ये विग्रह। हृदय से हमें ये स्वीकार करना पड़ेगा कि जैसे गौर निताई जी, तो गौर निताई जी स्वयं गौर निताई जी हैं, प्रतिबिंब है उनका, ठीक है। तो इस प्रकार से जो पाद सेवनम के जो आचार्य हैं वो कौन है? लक्ष्मी जी हैं। वो सदा भगवान के चरणों में, भगवान के चरणों को क्या करती है? पाद, उनको दबाती रहती है, उनकी सेवा में निरंतर लगी रहती है, हमेशा उनके चरणों में रहती है। तो हम कैसे कर सकते हैं? हम कैसे कर सकते हैं? लक्ष्मी जी तो कर रही हैं, उनका तो उद्धार हो रहा है, हमारा कैसे उद्धार होगा? ये परिक्रमा करके कैसे, चरण कैसे दबाएंगे? नहीं, चरणों के अलग अलग अंग की बात कर रहे हैं। यस जैसे वो महाराष्ट्र में विठ्ठल भगवान प्रकट हुए थे ना, ईद पर उन्हें माता पिता की सेवा करते थे। अच्छा, माता पिता की सेवा करके, ओके। और जो हम आर्न कर रहे हैं उसका कुछ परसेंटेज डोनेशन में देते, ओके, कुछ धन देके, ओके। और भाव से सेवा करके, ठीक है। किसकी सेवा? यही इंपॉर्टेंट नहीं, भगवान की सेवा तो करनी है, लेकिन भगवान कहते हैं कि क्या होता है, जैसे भगवान खुद तो आते नहीं है, गुरु को भेजते हैं। जैसे अब कई बार गुरु हमारे समक्ष होते भी हैं, नहीं भी होते, लेकिन हम हर रोज सेवा करते हैं। आप सब लोग करते हो,
हर रोज भगवान के पांव दबाते हो, लेकिन पता नहीं है कि कैसे दबाते हैं। हर रोज दबाते हो तुलसी सेवा करके। जो व्यक्ति, क्योंकि तुलसी महारानी भगवान को इतनी प्रिय है, वो उनके चरणों को कभी छोड़ती नहीं है, हमेशा उनके चरणों में वास करती हैं। तो तुलसी सेवा जब भी हम करते हैं तो इसका मतलब हम भक्ति के अंग का पालन कर रहे हैं, भगवान के चरणों को दबा रहे हैं। क्योंकि सदा तुलसी सेवा करते हैं। हम लक्ष्मी जी की सेवा नहीं करते, लक्ष्मी तो मांगते आ जाओ और आओ, जैसे अन्न और अन्न और धन और धन और धन आए और धन आए, उससे हमारे अंदर अहंकार उत्पन्न होता है। लेकिन जब हम तुलसी सेवा करते हैं तो उससे हमारे अंदर क्या भाव आता है कि हम भगवान की फिजिकली सेवा कर रहे हैं। सेवा अधिकार दियो करो निज दासी। सेवा का जो अधिकार प्राप्त होता है वो हमें तुलसी महारानी की सेवा से होता है। इसलिए प्रभुपाद जी ने मॉर्निंग आरती में तुलसी सेवा को प्रायोरिटी दी है और उसको उसमें जोड़ दिया, ताकि आप तुलसी की सेवा करके क्या कर सकते हो, आप पाद सेवनम कर सकते हो। उसके बाद अर्चनम। अर्चनम मतलब क्या? अर्चनम मतलब भगवान की सेवा करना, भगवान के वस्त्रों, भगवान जैसे विग्रह है उनकी सेवा करना, उनको नहलाना, उठाना, भोग लगाना, ठीक है, उनके दिन जो भी उनकी नित्य क्रियाएं हैं उन सारी क्रियाओं को करना। अर्चनम, अर्चन करना, भगवान की आरती करना, पूजा करना, ठीक है, भगवान को उठाना, नहलाना, धुलाना, ये सारी की सारी जो क्रिया है, ठीक है, भगवान के मंदिर बनवाना, भगवान के मंदिर में सहयोग करना, दान देना मंदिर में, क्योंकि उस दान से क्या करते हैं, मंदिर की सेवा में लगाते हैं भगवान की। अगर आप कोई दान देते हैं तो क्या करते हैं, वो डिडीज वर्शिप में लगाते हैं, भगवान के किचन में लगाते हैं, भगवान के मंदिर में जो भक्त आते हैं उनकी सेवा में लगाते हैं। तो वो सारा का सारा कार्य क्या होता है, वो कृष्ण, क्योंकि मंदिर किसका है, भगवान का है। मैं एक बार बहादुरगढ़ मंदिर गया तो उस पर लिखा हुआ ठी राधा मदन गोपाल। मतलब क्या हुआ उसका? ठी का क्या मतलब होता है? लिखा होता है ना ठी राधा मदन गोपाल। राधा मदन गोपाल जी का स्थान है। लेकिन ठी को क्या बोलेंगे? ठी का मतलब है ठिकाना। राधा मदन गोपाल जी का ठिकाना ये है। मुझे भी नहीं पता था, मुझे भी एक भक्त ने बताया। मैंने कहा ये ठी का क्या मतलब होता है? उन्होंने बताया ठिकाना, ये राधा मदन गोपाल जी इस ठिकाने में रहते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि हमें भक्तों से इस तरह की चर्चा करनी चाहिए। ये नहीं है कि मुझे सब कुछ आता है, मुझे कुछ नहीं आता। भक्तों से कुछ ना कुछ आध्यात्मिक चर्चा करनी चाहिए। तो बताया ठी का मतलब है ठिकाना। मतलब बहुत अच्छा, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। मतलब हाँ भाई, कभी मदन गोपाल जी के दर्शन करने तो ठिकाना बहादुरगढ़ टेम्पल पहुंच जाऊंगा, कृष्ण अर्जुन के दर्शन करने हैं तो कुलक्षेत्र पहुंच जाऊंगा। ठिकाना मतलब अगर मुझे जो मेरा भाव है उनके दर्शन करने तो मैं उस ठिकाने पे पहुंच जाऊं। दिल्ली जाना है तो दिल्ली के ठिकाने में पहुंचना, बॉम्बे से दिल्ली को कैसे याद करूंगा? ठीक है, तो इस प्रकार से जो अर्चन है इसके जो आचार्य हैं वह पृथु महाराज। पृथु महाराज जो हैं वो भगवान के सत्यवेश अवतार हैं। भगवान की शक्ति प्राप्त करके वो इस संसार में आए, ठीक है। और इसकी बहुत अच्छी स्टोरी है, मैंने तो अभी 2-3 दिन पहले सुनी थी, बहुत लंबी है लेकिन अभी इस पे नहीं हम इतना ज्यादा चर्चा करेंगे। लेकिन इतने महान भक्त है भगवान के और इतने शुद्ध भक्त है भगवान के जिसकी कोई तुलना नहीं कर सकते। स्वयं भगवान भी है, ठीक है ना। और अपने आचार से उन्होंने सिखाया कि किस प्रकार से भगवान की भक्ति की जाती है, किस प्रकार से जो उनकी प्रजा थी वो किस प्रकार से वो राम राज्य की तरह वो अपनी प्रजा को चलाते थे। भगवान स्वयं, देखिए हम क्या पूजा अर्चना करते हैं कि हम भगवान से मिल लें, लेकिन उनकी भक्ति इतनी प्रकार थी, उनका जो आचार था इतना प्रभावशाली था कि भगवान स्वयं उससे मिलने आ रहे हैं। और जितने भी आप मंदिरों का निर्माण देख रहे हैं, विष्णु मंदिरों का निर्माण देख रहे हैं, वो सारी की सारी जो शुरुआत की थी, जो देन है वो पृथु महाराज की है। और जब ये हम जो खेती करते हैं ना, खेती, ये सारी की सारी खेती का जो प्रोसेस है अन्न उपजाने का, ये सारा का सारा पृथु महाराज ने हमें दिया। पहले क्या होता था, पहले इस तरीके से खेती नहीं होती थी। लेकिन ये जो
क्योंकि धरती ने क्या किया, उनके जो पिता थे राजा वेन, वो क्या है, वो किसी बुरी आदतों में पड़ने की वजह से वो क्या है, बिल्कुल करप्ट हो गए। और वो किसके, मतलब इनका वंशज की बात करें तो ध्रुव महाराज के वंशज हैं। ध्रुव महाराज की चेन चल रही है, उनके पुत्र के पुत्र के पुत्र, ऐसे चल रही है। तो राजा वेन जो हैं वो अच्छे नहीं थे। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले सारे यज्ञों को बंद कर दिया, ब्राह्मणों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया, साधु संतों पर अत्याचार शुरू कर दिया। तो पहले क्या होता था, पहले राज ऋषि होते थे, जो कार्य चलता था प्रजा का, वो राजा के जो ऋषि होते थे वो चलाते थे। हमारे यहां तो कोई और चलाते हैं, उस समय राज ऋषि होते थे और वही उस राज्य को चलाने वाले होते थे। तो वो जब चला सकते हैं तो वो मार भी सकते हैं। तो जब राजा वेन ने इतना दुष्कर्म करना शुरू कर दिया और जब पृथ्वी ने वहां पर अन्न देना बंद कर दिया, कुछ नहीं होता था। आज भी यही है, अजन कहां उगता है, केमिकल लगाओ, आज भी यही पोजीशन है। क्यों है, क्योंकि कलयुग है, यहां पर लोग भक्ति करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। अगर हम पृथ्वी से खिलवाड़ करेंगे तो क्या होगा, पृथ्वी अन्न देना बंद कर देगी। मुझे जब मैं उस लेक्चर को सुन रहा था तो मुझे यही है, मैंने आज भी यही स्थिति है। आज कहता ऑर्गेनिक कोई मिले तो यार कहीं में बताना कहां मिले, है ही नहीं। इट मीन क्या, बनावटी, आर्टिफिशियल, सब आर्टिफिशियल हो गया, ओरिजिनल नहीं है। सब्जी लो तो उसमें स्वाद नहीं है, क्यों, क्योंकि आर्टिफिशियल है, जल्दी जल्दी उग जाए, पकी हुई कोई चीज नहीं है। तो पृथ्वी महाराज जब उस समय थे तो उन्होंने क्या किया कि पृथ्वी जो देवी है उनसे प्रार्थना की कि आप अन्न दे। उन्होंने बहुत यज्ञ किए, क्योंकि उस समय यज्ञ का समय था, ध्यान लगाया जाता था, यज्ञ किए जाते, बहुत यज्ञ किए। उन्होंने 100 यज्ञ किए, 100 में से 99 यज्ञ किए। अगर 100 यज्ञ कर देते तो उनको इंद्र का पद मिल जाता। अब उनको इंद्र का पद मिल जाता तो भगवान कह रहे हैं कि सतु यज्ञ बोलते हैं, भगवान का एक नाम है सतु यज्ञ, इंद्र को बोलते हैं। तो मतलब जिसने 100 यज्ञ पूरे कर लिया, अश्वमेध यज्ञ, तो उसको इंद्र बना दिया जाएगा, लेकिन वो कर ही नहीं पाता। तो जब ये पृथु महाराज जो है भगवान के ही अवतार हैं, उन्होंने जब कर लिए, जब 99 यज्ञ हो गए तो भगवान बोले भाई ये तो शास्त्रों के वचन झूठे हो जाएंगे कि भाई एक ही इंद्र है, इन्होंने 100 कर लिए, ठीक है। भगवान अपनी इच्छा से किसी को बना सकते हैं, जैसे अभी नेक्स्ट उसमें बलि महाराज को बनाएंगे। लेकिन जब ये हुआ तो इंद्र को लेके आ गए, भगवान स्वयं लेके आ गए इंद्र को, बोले भाई ये तो कोई आवश्यकता नहीं है, तुम तो महान भक्त हो, तुम्हें किस चीज की आवश्यकता है। तो उन्होंने इतना प्रेम दिखाया इंद्र के साथ भी, और इंद्र ने जब क्षमा मांगी तो उन्होंने कहा कि मुझे क्षमा कर दीजिए कि मैं आपका पद छीनने वाला था। बोले इतने महान भक्त। तो उन्होंने उस यज्ञ को बंद कर दिया और भगवान की कृपा को प्राप्त किया। तो पृथु महाराज जो है उन्होंने बहुत सारे मंदिरों का निर्माण किया, और जो राजा वेन जो है उन्होंने जो सारे बंद करा दिए थे उन सारी चीजों को पुनः जागृत किया, चालू किया, और भगवान के विग्रहों की स्थापना की, भगवान के मंदिरों की स्थापना की, और हर स्थान पर क्या है, भगवान की पूजा अर्चना शुरू कर दी। और इस प्रकार से जो अर्चनम के जो विग्रह है, जो आचार्य है वो पृथु महाराज हैं। और वंदनम, भगवान की प्रार्थना करना, किसने इतनी अच्छी प्रार्थना की, अक्रूर जी। अक्रूर जी हैं वो, क्या है कि उन्होंने भगवान का कीर्तन किया, भगवान से प्रार्थना की। जब वो भगवान को लेके आ रहे थे ना मथुरा, उनका मन नहीं था, फिर भी वो भगवान को लेके आए, क्योंकि मुझे पालन तो करना है, लेकिन मेरा उद्धार भी और इस मथुरा का उद्धार भी है वो कृष्ण ही कर सकते हैं। ये भगवान की दिव्य लीला है। भगवान ने उनको दर्शन दिए, रास्ते में बीच में ही दर्शन दिए, और उन्होंने सोचो कितनी यातनाएं भुगती, किसके लिए, गोपियां सोचने लगी इस अक्रूर की वजह से ही भगवान को लेके गए, यही कारण है। उनको खूब गालियां भी सहनी पड़ी, सोचे भगवान के शुद्ध भक्तों से गालियां सुननी पड़ी, लेकिन उन्होंने उसकी परवाह नहीं की, भगवान के कार्यों को सहयोग प्रदान किया। तो वंदनम, प्रार्थना की उन्होंने खूब भगवान से। तो वंदनम के जो आचार्य वो अक्रूर जी हैं। और फिर दास्यम, जो तो सभी जानते हैं, दास्यम के कौन है, हनुमान जी। देखिए रुचि के अनुसार होता है, अब आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ी, 1 मिनट आप लोगों ने बता दिया हनुमान जी। तो निरंतर वो राम का नाम लेते हैं,
उनको कोई भी पद दे दीजिए, लेकिन वो कहते हैं मैं तो नौकर आदमी हूं, राम का नाम लो भाई, राम का नाम लो, मुझे कुछ नहीं आता। क्यों जय हनुमान बोलो, राम बोलो भाई, राम बोलो। तो दार्शनिक के जो आचार्य हैं, ठीक है, वो हनुमान जी, और हनुमान जी किस चीज को प्रेजेंट कर रहे हैं? अगर वो ऐसा बोल रहे हैं कि नाम का नाम लो, तो इसका मतलब क्या बोल रहे हैं? वो कौन, किस चीज को प्रेजेंट कर रहे हैं हनुमान जी? भक्ति तो ऑल ओवर है, सारे अंग भक्ति के हैं, लेकिन प्रेजेंट किसको कर रहे हैं वो? हनुमान जी किस चीज को प्रेजेंट कर रहे हैं? नाम कीर्तन, ओके, और सेवक हूं, और ओके। तो भगवान का सबसे बड़ा सेवक कौन होता है? भगवान का जो सेवक है, सबसे बड़ा सेवक कौन है? हनुमान जी हैं, लेकिन वो क्यों हैं? उनकी इच्छा नहीं, वो प्रेजेंट किसको कर रहे हैं? भगवान का जो सबसे बड़ा जो सेवक होता है वो गुरु होता है। वो गुरु और वैष्णव की सेवा किस प्रकार से करनी चाहिए, वो हमें ये सिखाते हैं। हनुमान जी का मुख्य कार्य क्या है? गुरु को प्रेजेंट कर रहे हैं। सबसे बड़ा सेवक जो इस संसार में, वो गुरु होता है। क्यों? क्योंकि वो सबको भगवान की सेवा में लगाता है। इसलिए भगवान बोलते हैं ये मेरा प्रतिनिधि है। तो हनुमान जी क्या करते हैं? कहते हैं भैया मेरा नाम नहीं लेना, जय गुरु नहीं बोलना, जय श्री राम बोल, जय श्री राम बोल। ठीक है, तो जय श्री राम बोलने वाला कौन है? गुरु। वो गुरु को प्रेजेंट कर रहे हैं कि भैया गुरु के पास आओगे तो क्या होगा? तुम्हें राम मिल जाएंगे। मैं तो नौकर आदमी हूं, गुरु के पास, वो उनकी दीनता है, उनका स्वभाव है ऐसा। वो अपने लिए नहीं करते, वो राम के लिए करते हैं। तो जो गुरु होता है वो कभी अपनी सेवा नहीं कराता, वो केवल भगवान की सेवा के लिए ही आतुर होता है और उसको भगवान की सेवा में ही लगाता है। तो इसलिए वैष्णव की सेवा, आज्ञा जो है उसका पालन करना है, वो हमें दास्यता, इसलिए हमारे जो ये इस्कॉन संस्था है उसमें दास्यता का पालन किया जाता है, क्योंकि हम गुरु के अनुसार अपने जीवन को बिताना चाहते हैं और वो गुरु की जो आज्ञा है उसको सर्वधार्य मानते हैं, उनकी शिक्षाओं का पालन करते हैं, क्योंकि वो जो गुरु ने जो शिक्षा दी है, जो भी बताया है, वो सीधी की सीधी भगवान से आई है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु भी स्वयं भक्त बन के आए, ताकि यारे देखे तारे कहे कृष्ण उपदेश। अगर आपको वृंदावन जाना है तो उसका रास्ता ये दिल्ली से होके नहीं जाता, मायापुर से होके जाता है। अगर गौर निताई जी को समझ जाओगे तो कृष्ण को समझ जाओगे। अगर कृष्ण को समझना है तो गौर निताई जी को समझना पड़ेगा, भगवान को समझना पड़ेगा, गौरांग महाप्रभु को समझ, अगर गौरांग महाप्रभु को समझना है तो कृष्ण को समझना पड़ेगा। आगे आदि लीला में, अंत लीला में यही बात बताई गई है कि भैया अगर समझना है ना कि कृष्ण कैसे उनका रसों का आस्वादन करते हैं, तो वो ऐसे ही समझा जाएगा। उसके बाद क्या आता है? साक्ष्यम, नो है ना, तो नेक्स्ट आता है साक्ष्यम। साक्ष्यम में क्या होता है? मित्र। अभी मैंने बताया था पिछली क्लास में भी, मित्र कौन होता है, क्या कार्य है मित्र का? कौन है मित्र? भगवान मित्र दिखाते कौन? अच्छा, भगवान का मित्र कौन है? सुदामा भी है, और जो भगवत गीता में भगवान, ये जो आचार्य है अर्जुन को इसका बताया गया है कि भगवान को अपना मित्र भगवान बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें ये उपदेश इसलिए दे रहा हूं क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो और मेरे भक्त हो। ठीक है ना? तो मित्र क्या चाहता है? मित्र का कार्य क्या होता है? मैंने बताया था पिछली क्लास में, जो आपको आध्यात्मिक रास्ते पे लेके चले, जो आपको आध्यात्मिक, इसका मतलब क्या है कि वो उसके हित की सोचता है। किसको? किसके हित के लिए? मित्र कौन है? अर्जुन का मित्र कौन है? भगवान। तो भगवान के हित के लिए सोचना मतलब क्या? मैंने बताया था कि भगवान इंतजार कर रहे हैं आलिंगन करने के लिए, मरे जा रहे हैं, कब ये मेरा भक्त आएगा, कितने दुख पा रहा है। कोई मित्र खुश होता है कि कोई दूसरा मित्र दुखी होता है? वो इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से, तुम आ जाओ, मैं तुम्हारा आलिंगन करने के लिए मरा जाऊं, मैं रो रहा हूं,
और मैंने एग्जाम्पल भी दिया था कि जब भी हम डिडीज की आंखों में देखते हैं तो उनके आंखों में जो लालिमा होती है वो उनकी इंतजार की लालिमा होती है, रो रही है। लेकिन हम कहते हैं नहीं भाई यहीं पे खुश है, हम अपनी मित्रता नहीं निभा रहे, भगवान तो निभा रहे हैं। तो इसलिए हमें साख्यम, साख्यम क्या? अर्जुन ने भगवान की शरण ग्रहण की, तो उसके बाद अर्जुन ने कहा, क्या बोला कि ठीक है अब मैं आपको अपना गुरु मानता हूं और जो आप बोलोगे मैं आप वो करूंगा। अब मुझे मेरी सारे जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो मैं सब खत्म हो चुकी हैं। इसीलिए तो अपना सारथी बनाया उन्होंने, नहीं तो क्या है, वो दुर्योधन आया था, वो कहते कि ठीक है इतनी अक्षौणी सेना, अरे बढ़िया है ना अक्षौणी सेना लूंगा। केवल एक निहत्थे कृष्ण को लेने का पर्पज क्या है? यही है, यही मित्रता है। उनको पता है कि अगर कृष्ण मेरे साथ हैं तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो इसलिए साख्यम जो है अर्जुन है, और अर्जुन क्या है, वो भगवान का हित चाहते हैं। भगवान का हित क्या चाहते हैं? क्योंकि कृष्ण इस संसार में जब आए द्वापर में, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, धर्म की स्थापना करने के लिए वो क्या है, भगवान की मदद कर रहे हैं। धृतराष्ट्र बहुत खुश हो रहा था, अगर अर्जुन ही चला गया छोड़ के युद्ध, तो युद्ध कौन लड़ेगा, या तो कोई है ही नहीं। तो एकमात्र अर्जुन ही है जो युद्ध कर सकता है। तो भगवान ने किसको चुना? अर्जुन को चुना। और अर्जुन को चुना तो अर्जुन ने क्या है, भगवान की उसमें सहायता की, किस लिए कि वो भगवान ने समझा कि ये मेरे मित्रता का पालन कर रहा है। और फिर उसके बाद आता है आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदनम का क्या मतलब होता है? कौन है उसके आचार्य? अब समर्पित करना, आत्मनिवेदनम, आत्मन अपने आप को समर्पण करना। कौन है उसके आचार्य? बलि महाराज। तो बलि महाराज जो हैं वो आत्मनिवेदनम के हैं, लेकिन आत्मनिवेदनम कैसे किया, हम कैसे कर सकते हैं? बलि महाराज ने तो क्या है, चलो ठीक है, वो 3 पग मांगे, लास्ट में बोला भैया मेरे सर पर ही रख लो। ठीक है, भगवान की हो तो आपने कथा सुनी थी पिछली बार भी प्रभु से। तो हम कैसे कर सकते हैं आत्मनिवेदनम? सच्चे मन से भगवान की सेवा करना, सच्चे मन से भगवान की सेवा करके। वेरी गुड, ओके। और अब मन तो लगता नहीं है, क्योंकि मन तो घूमता रहता है। सच्चा मन लाए कहां से? अभी तो कंटेमिनेटेड मन है। पूर्ण तो समर्पण ही नहीं है, अभी तो पूर्ण समर्पण का वो मन ही नहीं लगता हमारा। तो कैसे कर सकते हैं? और कैसे कर सकते हैं? समर्पण भाव भी नहीं है। जो इंस्ट्रक्शंस हमको फॉलो कर सकते हैं प्रभु जी। इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कैसे करें? इंस्ट्रक्शंस को फॉलो जो आप वैष्णव इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, वैसा से जो बता रहे हैं, उसको पकड़ के उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। लेकिन अपने आप को कैसे समर्पण करें? अपना आप का मतलब क्या है? अभी तो मैं शरीर में हूं, इसको करूं, इसको कैसे करूं? सेवा करके, भक्तों की सेवा करके, भक्तों को प्रसाद सर्व करके, कोई कार्य करके, किसी चीज में जुड़ के, जपा करके, ये सारा शरीर से तो कर रहे हैं। जितनी भी एक्टिविटी है अपनी इस बॉडी को भगवान की सेवा में लगा देना, आत्म समर्पण करना, इस पूरे शरीर को भगवान की सेवा में लगा देना। इसका एग्जाम्पल कौन है? अम्बरीश महाराज। अम्बरीश महाराज क्या करते थे? अपने पूरे शरीर को क्या करते थे? भगवान की सेवा में लगा। आंखों से भगवान के दर्शन करना, पैरों से भगवान के मंदिर जाना, इस प्रकार से वो अपने आप को क्या करते थे? भगवान की सेवा में लगाते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो नवदा भक्ति है, नवदा भक्ति में तो 9 प्रकार से भगवान की भक्ति की जाती है। ठीक है, ये तो था पहला स्टेप। अब दूसरी बात आते हैं, जो नवदा भक्ति है इनके सारे अंगों का पालन करना चाहिए। वैसे बताया गया है शास्त्रों में कि कोई एक अंग का पालन करके भी भगवान के धाम को जा सकता है, भगवान की भक्ति को प्राप्त कर सकता है। ठीक है, क्या आप में से कोई व्यक्ति ऐसा है जो एक का पालन करे और भगवान को प्राप्त कर सके? है ऐसा कोई? है जी कोई? नहीं, इसमें बताया गया कि अगर एक का भी पालन करता है तो वो भगवान की भक्ति प्राप्त कर सकता है। तो हमारे में से एक करना पड़ेगा, सारी करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? हम कैसे भगवान की भक्ति प्राप्त करें?
पहला तो देखिए ये समझना जरूरी है, नवदा भक्ति जो है, ये 9 अंग है, ये क्या है, ये हमारी भक्ति को बढ़ाने वाले हैं। ये इन अंगों का पालन करते हैं। पहले मैंने बताया ये होते क्या है, अब मैं बता रहा हूं कि इनका पालन करने से क्या होता है कि हमारा भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है। अगर भगवान का कीर्तन सुनते हैं तो भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है। अगर हम श्रवणम करते हैं, पाद सेवनम करते हैं, तुलसी पूजा करते हैं, भगवान के दास के रूप में सेवा करते हैं, साक्षात दोस्त बन के सेवा करते हैं। नहीं सारों मैंने बोला था ना, भगवान को अपना दोस्त बना लो, ठीक है। तो इस तरह से आत्म निवेदन, बहुत सारी सेवाएं हैं, उन सेवाओं में भाग लेके कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से पहला तो जो सबसे मुख्य 2 चीजें होती हैं इसमें, पहला तो ये हमारी भक्ति को बढ़ाने वाला है, ठीक है। अगर हम भक्ति कर रहे हैं, इनमें से कोई अंग का पालन कर रहे हैं, तो पालन करने के बाद फिर हमें क्या करना पड़ेगा। मान लो आप कोई सेवा कर रहे हो, कथा सुन रहे हो, ठीक है, तो आपने कथा सुन ली। अब प्रभु जी, मान लो इन्होंने कथा सुन ली, अरे बहुत बढ़िया कथा थी, बहुत नॉलेजेबल थी, गए पानी में, क्योंकि इन्होंने किस चीज से स्वीकार किया उसको, ये बहुत नॉलेजेबल कथा थी। तो इससे क्या है, इनकी भक्ति नहीं बढ़ेगी, इनका ज्ञान बढ़ेगा। लेकिन भक्ति को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसको नॉलेज के भाव से नहीं सुनना। हमने कैसे सुनना है इसको, हमने इस भाव से सुनना है कि ये जो मैंने ज्ञान प्राप्त किया है ये भगवान का ज्ञान है, ये भगवान की कथा है। इस कथा को सुनने से मुझे क्या होगा, भगवान का प्रेम प्राप्त होगा, नॉलेज नहीं, प्रेम। तो जब हम ये बातें सोचेंगे तो फिर इससे क्या होगा कि हम नवदा भक्ति का पालन कर रहे हैं। कोई भी एक अंग का पालन करेंगे तो भी हमारी भक्ति आगे बढ़ जाएगी। ओके, तो इसमें दूसरा हमारा पॉइंट आता है कि क्या इसमें से हम कोई एक अंग का प्रयोग कर सकते हैं। कोई एक अंग का पालन करने से क्या हमारी भक्ति बढ़ सकती है। एक अंग का पालन करे तो भक्ति बढ़ सकती है, नहीं बढ़ेगी। अगर आपको बोल दिया जाए तो सारा दिन क्या कर भाई, चैंटिंग कर 1 घंटा करेगा, आधा घंटा करेगा, 2 घंटे करेगा, पागल हो गया अभी मैं तो चैंटिंग नहीं कर सकता। तो एक अंग का पालन हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सारे अंगों को साथ में लेके चलना पड़ेगा। क्योंकि भगवान के जब ये सारे के सारे जो अंग हैं, एक खाली मैं को मेरे कान कान दे दो, आंख ना दो तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। हमें तो सारे अंगों को साथ साथ चलाना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, जब हम सारी चीजों को उसको प्रैक्टिस करेंगे, सारे अंगों की प्रैक्टिस करेंगे, तो उससे हमारी साधना भक्ति जो है वो मजबूत होगी, हमारा संकल्प जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। इसलिए हमें सारी चीजों को साथ साथ लेना है। कुछ लोग कहते हैं भाई मैं अर्चन नहीं करूंगा, मैं भगवान की सेवा नहीं करूंगा, मेरा इंटरेस्ट नहीं है। नहीं, अगर आपको मौका मिलता है तो आपको वो भी करनी चाहिए। अगर आपको सेवा का मौका मिलता है, पत्थर बांटने का मौका मिलता है तो वो करनी चाहिए। अगर भगवान के कार्य में सहयोग करने के प्रचार के लिए, क्योंकि जो दोस्त होता है ना वो प्रचार में बड़ी मदद करता है, प्रचार के लिए अगर आपको मौका मिलता है तो आपको प्रचार करना चाहिए। यारे देखे तारे गए कृष्ण उपदेश। कथा सुनने का मौका मिलता तो कथा सुननी चाहिए। हम सुनते नहीं, हम कहते हैं ठीक है, अरे आज तो जगत कीर्तिकांत पे हो जी गया, आज कुछ नहीं, आज कोई नई बात नहीं आनी, ठीक नहीं। इसको इस भाव से ग्रहण करेंगे तो फिर कभी भी कोई भी आएगा उसकी कथा में आपको रुचि नहीं उत्पन्न होगी, क्योंकि भगवान के नाम में रुचि नहीं है। इसका मतलब व्यक्ति के अंदर रुचि है कि भैया ये बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग व्यक्ति है, नहीं। जब भगवान की कथा हो तो कथा में रुचि होनी चाहिए, व्यक्ति विशेष में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद पाद सेवनम के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं कि पाद सेवनम जो है वो तुलसी महारानी की अर्चन पूजा करके हम भगवान के पाद सेवनम की कार्य कर सकते हैं, ठीक है। और क्या है, हम अब 9 के 9 अंग हैं, अब सारे तो कर नहीं सकते, क्योंकि एक साथ बराबर बराबर कैसे करेंगे, इसमें भी 30 नंबर, इसमें भी कैसे आएंगे नहीं। तो भगवान बोल रहे हैं अपने रुचि के अनुसार आप उस सेवा को ज्यादा कर सकते हो। जैसे किसी की रुचि होती है कि मैं माला ज्यादा करूं, मुझे माला में रुचि है, मैं धाम जाता हूं, मैं ज्यादा से ज्यादा दर्शन किए, प्रणाम किया, सारी प्रोसेस की, कथा भी सुनी, कीर्तन भी किया, भगवान के बारे में याद भी किया, भगवान को
तुलसी आरती भी अटेंड की, अर्चनों की, विग्रहों की मंगला आरती में भी प्रवेश किया, प्रार्थना भी की, दास्य भगवान को ये भी समझा कि आप मेरे मालिक हो, और हमने साक्ष्य भगवान आप कितने विशेष हो, देखो मुझे कितने, आप मुझसे कितना प्रेम करते हो, आपने मुझे अपने धाम में बुला लिया, और आत्मनिवेदन मैं कुछ सेवा भी कर रहा हूं यहाँ पे, तो सारी एक्टिविटी कर रहे हो, ठीक है। लेकिन एक एक्टिविटी ऐसी होती है जिसमें आपकी प्रगाढ़ रुचि होती है, आपको लगता है भाई अभिषेक हो रहा है, चलो मैं अभिषेक देखूं, उसके लिए तो बड़ा ध्यान से सुनते हो आप उसको। किसी को कथा सुनने में बड़ी रुचि होती है, बड़े ध्यान से सुनता है, अरे भागवतम क्लास है उसको नहीं मिस करूंगा, मंगलारती है, अर्चन बिल्कुल मिस नहीं करूंगा, डेली जाऊंगा, कीर्तन, अरे रात को 11 बजे कीर्तन है, किसका, अच्छा माधवा का कीर्तन है, अरे कीर्तन सुनने जरूर जाना भैया, कहीं पे भी जाना पड़े, कीर्तन में रुचि। किसी को जप में रुचि है, किसी को वैष्णव सेवा में, किसी को इतनी रुचि होती है वो धाम में जाके वो कहता कुछ ना करूं, बस धाम में बैठा रहूं, धाम में रहूं, भक्तों को देखूं, यमुना जी का स्नान करूं, यमुना जी में आचमन करूं, भगवान के मंदिर जाऊं, बस मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है, तो उसमें उसकी रुचि ज्यादा होती है। तो इस प्रकार से अपनी रुचि के अनुसार आप क्या कर सकते हो, उसमें कार्य कर सकते हो। तो इसमें जो नव लक्षणम है, नवदा भक्ति में 4 चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। एक तो क्या होता है महत्वपूर्ण कि इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए हमें, जो भी आपकी रुचि है उसको ध्यान पूर्वक करना चाहिए। दूसरा नवदा भक्ति में कि आपको इसमें क्या है, सारे अंगों को मिक्स करना चाहिए। कभी ऐसा नहीं होगा एक अंग को मिक्स कर लिया दूसरा नहीं होगा। अब हम शरीर के साथ जाते तो पूरे बॉडी को लेके जाते ना, आंख को घर पे थोड़ी रोक के जाते हैं, उसको भी लेके जाते हैं, क्यों, भगवान के दर्शन करेगी ये भी। तो इसी प्रकार से जब हम धाम में जाते हैं, सेवा करते हैं, मंदिर जाते हैं, तो हमें अपने सारे अंगों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। और इसके साथ साथ क्या रहता है कि इससे क्या होगा, इससे हमारी रुचि जो है वो विकसित हो जाएगी। जब हम सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं तो उन इंद्रियों का क्या होगा, वो अपने अपने अनुसार अपना अपना रास्ता निकाल लेती है। आंख क्या करेगी, भगवान को देख के बड़ा खुश होगी, अच्छा आज कौन सी ज्वेलरी पहनी है भगवान ने, कौन से रंग की ड्रेस है, आज बांसुरी लगा रखी है कि नहीं लगा रखी। देखते ही जब सीनियर वैष्णव होते हैं, उत्तम वैष्णव होते हैं, वो भगवान को देखते ही बता देते हैं इसमें क्या कमी है, उन्होंने सर्च नहीं किया, बस ये पता होता है यहां ये चीज रह गई है। अद्वैताचार्य जी जब किसी डिटीज को देखते थे तो अगर उसकी अच्छे तरीके से सेवा नहीं होती था वो विग्रह फट जाता था, इतनी विशेषता थी उनमें। जब वो दर्शन करते थे, प्रणाम करते थे, अगर वो मान लो कोई ऐसा होता कि इन विग्रहों की सेवा नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा है, बिल्कुल गलत कर रहे हैं, शास्त्रों के अनुसार नहीं हो रहा है, तो फट जाते थे विग्रह। तो कहने का मतलब ये, वो तो चलो महान, वो तो महाविष्णु और सदाशिव जी के अवतार हैं, ठीक है। और इन सारी प्रक्रिया में जो सबसे महत्वपूर्ण जो प्रक्रिया है जो चैतन्य महाप्रभु ने हमें दी है, हरिनाम संकीर्तन। क्योंकि ये सारी की सारी जो एक्टिविटी हमने नवदा भक्ति बताई, इन सभी के अंदर कीर्तन सबसे महत्वपूर्ण है, और सारी प्रक्रिया में सारे अंगों में कीर्तन सबसे इंपॉर्टेंट है, और कीर्तन सब में विद्यमान है। विद्यमान कैसे, जैसे स्वर्ण सुन रहे हैं तो भगवान का नाम ही तो सुन रहे। कीर्तन का मतलब क्या है, कीर्तन का मतलब ये है कि हरिनाम को खुश करना, भगवान का नाम लेना है। इसलिए बोला कि भैया अगर वृंदावन जाना है तो क्या करना पड़ेगा, मायापुर होके जाना पड़ेगा, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने हमें कीर्तन की प्रोसेस बताई है। कीर्तन हर चीज में शामिल है। जिस प्रकार से जब आप कोई भी अक्षर बोलते हो तो उसके अंदर ए सबके अंदर आता है, तो ये कीर्तन वो ए है, सबके अंदर आएगा। किस तरह से सुन रहे हो, भगवान की कथा सुन रहे हो, भगवान के बारे में तो सुन रहे हो ना। दूसरा कीर्तन कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, श्रवणम कर रहे हो, पाद सेवनम कर रहे हो, अब पैर दबा रहे हो, सोच रहे हो कुछ और, ऐसा थोड़ी होगा। क्या कर रहे होगे उस समय, भगवान को ही याद कर रहे होगे। जब यशोदा मैया कृष्ण के लिए कुछ कर रही थी, माखन बिलो रही थी, तो वो गायन कर रही थी, कृष्ण को ही याद कर रही थी। तो कृष्ण का नाम लेना, गाना, उनके बारे में सुनना, समझना, वो सभी का सभी क्या है, कृष्ण के बारे में ही, ठीक है। इसलिए भगवान ने बोला है परम विज्यते हरिनाम संकीर्तन, कि जब हम हरि नाम लेते हैं तो उसकी विजय होती है और उसके अंदर सारी चीजें विद्यमान होती हैं। तो इसलिए हमें नवदा भक्ति का पालन करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कीर्तन में भाग लेना चाहिए।
जब हम कीर्तन में भाग लेते हैं तो चैतन्य महाप्रभु बहुत खुश होते हैं और उसको नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम पदायते, वो इतने महावदनाय हैं कि वो आपको कृष्ण प्रेम प्रदान कर सकते हैं। और इससे क्या होगा, इससे आपकी जो सेवा करने की जो भावना है, नाम लेने से क्या होगा, नाम लेने से यह होगा कि आपकी सेवा करने की जो भावना है वो बढ़ जाएगी, आपका मन करेगा सेवा करने के लिए। आपको भौतिक सेवाओं में इतनी रुचि नहीं होगी, आपको लगा कि मैं भगवान की कैसे सेवा कर सकता हूं, आतुर हो गए आप। संडे क्लास है, अरे बढ़िया संडे क्लास है, जाना है, भगवान के बारे में सुनना है। एक हफ्ते से कुछ नहीं, सुबह जाते हैं 8 बजे, रात को 8 बजे घर आते हैं, कुछ नहीं, उसका सो जाते हैं। कुकुर सुकुर की जिंदगी है। लेकिन एक दिन हमारा बहुत महत्वपूर्ण है, उस दिन हम कक्षा में जाएंगे, वहां पर भगवान का भजन करेंगे, भगवान का कीर्तन सुनेंगे, पूरा हफ्ता हमारा क्या है, बिल्कुल बढ़िया जाएगा। तो इससे क्या होगा, हमारी सेवा की भावना बढ़ती है। और वो जो सेवा की भावना हम अपने अंदर ही नहीं लेते, उसको क्या करते हैं, हम अर्पण कर देते हैं भगवान को। क्या कि आप हमें भक्ति प्रदान करो। उस सेवा का पर्पज क्या होता है, भक्ति। उसको क्या करते हैं, अपने पास नहीं ले, अगर मैं अपने लिए कर रहा हूं, अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए कर रहा हूं, बेकार। लेकिन अगर वही चीज मैं भगवान को अर्पण कर देता हूं तो उससे क्या होगा कि मेरी जो भक्ति है वो और अच्छे तरीके से बढ़ेगी। ठीक है। और भक्त क्या चाहते हैं, भक्त क्या बोलते हैं कि भाई ये जो नाम है ये मुझसे कभी छूटे ना, ये मुझे सपोर्ट करता है। किस चीज के लिए, मेरी जो अनर्थ निवृत्ति होगी वो इसी से होगी। क्योंकि जितना हम नाम लेंगे, अब प्रभु जी संडे को आते हैं, संडे को क्या है, बेशक अकेले हो कुछ हो, यहाँ पे हरि नाम करते हैं, सबको मैसेज डालते हैं, लेकिन जो सौभाग्यशाली है वही आ पाता है। लेकिन हमें आना चाहिए, क्यों, इससे नाम लेने से हमारे अंदर के जो अनर्थ है वो नष्ट हो जाएंगे। हमें इस जीवा पर जो अज्ञानता के छाले पड़े हुए हैं, टेस्ट नहीं आ रहा, पराठा खाना है, अरे छाले हो रहे हैं, कुछ नहीं होगा, छाले ही हैं, रहेंगे। ये छाले हटाने हैं ना, तो उसके लिए क्या करना है, ये हरि नाम लेना पड़ेगा। इसकी दवाई एक ही है। भक्ति विनोद ठाकुर जी अपने भजन में बोल रहे हैं कि भैया मैं ये औषधि लेके आया हूं हरि नाम की, इसको ले लो। इसको लेने से क्या होगा, तुम भगवान के नामों में तुम्हारी रुचि बढ़ जाएगी। और स्मरणम भी एक कीर्तन के लिए करते हैं ताकि इससे क्या है, हमारा उत्साह बढ़ जाए। और स्मरणम हम सुनते हैं, याद करते हैं भगवान को, क्यों, ताकि इससे क्या है, हमारे अंदर उत्साह बढ़े और नाम के प्रति क्या है, हमारी रुचि जो है वो विकसित हो जाए। और चैतन्य महाप्रभु ने तो एक चीज और भी बोली है, नाम लेने की आवश्यकता क्या है। देखिए जब हम नाम लेते हैं ना, माला करते हैं, तो क्या होता है, ध्यान से माला करते हैं तो क्या होता है बताइए, चलिए। अगर हम कभी कभी सोचते हैं ना, चलो आज ध्यान से भगवान का नाम बिल्कुल याद करके भगवान को करें, कभी कभी तो होता ही है, रोज रोज नहीं होता, कभी कभी होता है, तो क्या होता है, मन भी कंट्रोल होता है, वो जो भगवान में प्रेम भी बढ़ता है, मन भी कंट्रोल होता है और भगवान का वेरी नाइस। अब मन कंट्रोल से कैसे पता लगता है मन कंट्रोल हो रहा है, रिलैक्स महसूस होता है मन के अंदर, मन के अंदर एक रिलैक्स होता है। ओके, उसको सरल भाषा में कैसे समझे, हाँ देखिए, इसको सरल भाषा में अगर हम बात करें, हम क्या है, अपने आप को भूल जाते हैं कि मैं जगत कीर्ति कांत, तो मैं अमित कृपा प्रभु हूं, हम भूल जाते हैं। हम केवल और केवल हमारा जो मन है वो कृष्ण में लग जाता है, केवल और केवल कृष्ण को याद करते हैं। हम क्या है, गौण हो जाते हैं, सेकेंडरी, और भगवान प्राइमरी। इसको ध्यान बोलते हैं। क्यों, क्योंकि हमें अरे यार जब कर रहे हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस नाम लेने से, ये दिव्य जगत से आया है, इसको लेने मात्र से हम अपने आप को भूल जाते हैं कि मैं इस संसार का प्राणी हूं। हमें लगता है मैं गोलोक में ही बैठा हूं। इसका मतलब क्या, हम गौण हो गए और जो हरि नाम है वो प्राइम हो गया। तो इस प्रकार से जब हम भगवान को याद करते हैं तो इससे क्या होगा कि हमारे जो अनर्थ है, इस शरीर के अनर्थ है, मन के अनर्थ है, मन नहीं लग रहा है, वो सारे के सारे समाप्त हो जाते हैं।
और हमारा जो मन है वो भगवान में लग जाता है। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर क्या होता है, हम अपने आप को कर्ता मान लेते हैं। अगर ऐसा नहीं करते हैं, केवल संख्या में करते हैं, तो फिर क्या होता है, फिर हम अपने आप को मान लेते हैं कर्ता। मैं करने वाला हूं, हरि नाम ले रहा हूं, मैं कर रहा हूं हरि नाम। ठीक है, तो जब ऐसा होता है तो हमें अपने आप को कर्ता नहीं मानना चाहिए। भगवत गीता में भगवान बोल रहे हैं कि अर्जुन तुम क्या करो, युद्ध करो, लेकिन कैसे करो, अपने आप को कर्ता मान के ना करो। कैसे करना है, आप करते हो, मैं नहीं कर रहा, ये तो सब आपकी लीला है। अपने आप को कर्ता नहीं मानना। अर्जुन ने क्वेश्चन किया, अर्जुन ऐसे कैसे हो सकता है भाई, तीर मैं चलाऊं, मारूं मैं, और सब कुछ, क्या आप कह रहे हो कि भैया कुछ नहीं हो रहा, कल को मुझे तो अपराध लगेगा, मैं ही तो कर रहा हूं। भगवान कह रहे हैं नहीं, तेरे को कैसे करना है, मुझे अर्पण करके करना है, मेरा स्मरण करते हुए करना है। ये तीर चला रहा हूं किसके लिए, कृष्ण के मिशन को पूरा करने के लिए। जब आप जप करते हो, आपका भाव क्या होना चाहिए, ये गुरु गौरांग का मिशन है, इसलिए मैं जप कर रहा हूं, तब आपका मन कंट्रोल होगा। नहीं तो होगा ही नहीं तो हम सोचेंगे अपने लिए कर रहे हैं। हमारे हृदय में ये जो गंदगी है वो हम अपने आप से नहीं निकाल सकते, गुरु साधु शास्त्र के वचनों से निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें अपना स्वार्थ छोड़ के हमें क्या करना चाहिए, जो भी कर्म करें, ठीक है, वो स्वार्थ की भावना से नहीं, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो उससे क्या होगा कि हमारा मन जो है वो कृष्ण में लगेगा। तो नाम की श्रेष्ठता कैसे होगी, नाम इतना श्रेष्ठ क्यों है, तो नाम की श्रेष्ठता के बारे में बताया गया है। सबसे पहले तो क्या है, हमें अटेंशन, ध्यान रखना है कि हम क्या कर रहे हैं, भगवान को याद करना है। इसलिए हमारे गुरु महाराज हमेशा बोलते हैं ध्यान पूर्वक जप करो, गीता भागवत, कुछ कोई बड़े आदेश नहीं देते थे, वो सिर्फ एक यही बोलते थे ध्यान पूर्वक जप करो। अगर नहीं कर पा रहे तो मेरी कमी है, हरि नाम में कोई गड़बड़ नहीं है। और दूसरा क्या है कि हमें यह समझना पड़ेगा कि हमें अपना स्वार्थ हटाना पड़ेगा कि भैया मैं ये जो जप कर रहा हूं वो अपनी शुद्धि के लिए नहीं, भगवान से प्रेम प्राप्त करने के लिए। शुद्धि तो अपने आप ही हो जाएगी, 2000 के नोट में 500 200 सभी होते हैं, अपने आप ही हो जाएगी। तीसरा क्या है कि अपने जो बाकी अंगों को भी क्या करना है, अपराधों से मुक्त कराना है, अपराध रहित होके करना है। अपराध तो बहुत तरह के होते हैं, अपराध रहित क्या, अब जब कर रहे हैं सोच रहे हैं अरे कल ये करना है, उसको ये बोलना है, ये बोलना है, उसने मुझे ऐसे कर, अरे एक और होता है जब के समय सारी बातें आएंगी और किसी समय नहीं आएगी, उस समय सारी बातें याद आएगी। उसने मुझे ये बोला था ना, कोई बात नहीं मैं देखूंगा बाद में, जब खत्म हो जाए एक बार फिर देखो। नहीं, हमें क्या है, जप रहित होके, मतलब जप के अंदर अपराध रहित होके हमें जप करना चाहिए। जैसे स्मरण, भगवान को याद कर रहे हैं, उस समय कौन सा अपराध होता है, मानसिक अपराध होता है, मन से अपराध करते हैं, सोचते हैं ऐसा ऐसा ऐसा। हमें ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए जप करते हुए कि हमें उसका स्मरण ही ना आए। हमारा भगवान के सामने करो, तुलसी महारानी के सामने करो, हरे कृष्ण महामंत्र लिख के उसके सामने करो, ये तरीका होता है। जिससे क्या होगा, या भक्तों के संग में करो, अपराध होंगे, मानसिक अपराधों से बच जाएगा। दूसरा अर्चनम, सेवा अपराध होता है। जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो बहुत सारे अपराध होते हैं, ठीक है। वो भक्ति रसम सिंधु में सारे अपराधों के बारे में पढ़ देना, समझ में आ जाएगा कैसे बचा जाए। सीखनी चाहिए भक्ति की प्रोसेस। जब हम भक्ति का अर्चनम, भगवान की सेवा करते हैं तो हम अपने मन से नहीं करनी चाहिए, सीखो। मैंने अभी बोला ना, पीछे 15 तारीख के बाद हम लोग करेंगे अर्चन का पूरा कोर्स, तो सीखो, अच्छे तरीके से कर पाओगे ध्यान पूर्वक। और जीव अपराध भी होते हैं, ठीक है ना, सबसे दया का भाव रखो, जीव अपराध नहीं होंगे। और क्या होता है, नाम के प्रति अपराध होते हैं, 10 नाम अपराध है, इसलिए हम सुबह सुबह पहले 10 नाम अपराध पढ़ते हैं, उनसे बचो। तो कहने का मतलब यही है कि भगवान हरि नाम जब खुश होते हैं, जब हम ध्यान पूर्वक जप करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो हरि नाम खुश होते हैं और वो हमें भक्ति प्रदान करते हैं, ठीक है ना। और ये जो भक्ति की जो सेवा है ना, वो कैसे प्राप्त होती है, भगवान के नाम से। भगवान की सेवा करती हैं तो नवदा भक्ति कर रही है वो पूरी, वो उनके दास के रूप में उनके चरण भी दबाती है, ठीक है, और उनसे वात्सल्य प्रेम भी रखती है,
ठीक है, उनसे हर रस में वो भगवान के साथ होती हैं, जैसा भगवान को पसंद होता है, ठीक है, जैसे भगवान का मूड होता है, ठीक है। अच्छा, फिर एक और जो महत्वपूर्ण चीज आती है इसमें, भगवान को हम प्रार्थना करते हैं, नमस्कार करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्या लक्ष्य होता है नमस्कार करना? जाते ही सबसे पहले आते हैं ना, सबसे पहले प्रणाम, नमस्कार, प्रार्थना, क्यों? भगवान के प्रति शरणागति हो जाएगी भगवान को नमस्कार करने से। शरणागति तो बाद में होगी, पहले भगवान को जान तो लें कौन है। अब मान लो कोई विदेशी कोई वो आ गया, पॉलिटिशियन आ गया, उसके आगे भी नमस्ते जी, प्रणाम, उसको क्या करना है? उसको क्या जानना है? देखिए, हम उनको नमस्कार इसलिए करते हैं, हमारा नमस्कार करने का एक मुख्य लक्ष्य एक ही होता है कि हम ये मानते हैं कि ये भगवान हैं और उनका स्मरण करने के लिए करते हैं। जैसे ही हम आएंगे, भगवान को प्रणाम करेंगे, तो भगवान के दिव्य दर्शन करने मात्र से हमें भगवान का स्मरण हो जाता है। इसलिए हम भगवान को नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। अब मैं सबसे पहले जैसे आया, गेट पे आते ही सबसे पहले प्रणाम क्यों करता हूं? ताकि इन भक्तों का स्मरण हो जाए कि देखो कितना सुंदर कीर्तन कर रहे हैं, देखो कितना बढ़िया तरीके से बैठे, कितनी व्यवस्था की हुई है। सबसे पहले भक्तों को प्रणाम करते हैं, सबसे आते पहले ही भक्तों को प्रणाम करना चाहिए, वांछा कल्पतरु करके, और फिर भगवान को प्रणाम करना चाहिए। भगवान के दर्शन करते हैं और फिर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मेरा मन आप में लगा रहे। सबसे पहले आते ही यही करते हैं हम। उससे क्या होता है? हमारा मन जो है वो भगवान में लगा रहता है। क्यों? इसकी प्रोसेस क्या है? प्रोसेस यही है कि पहले हमें पूजा करनी होती है, भगवान को दर्शन किए, प्रार्थना की, प्रणाम किया, पूजा की भगवान की, और फिर कुछ सेवा की भगवान की, हाथ जोड़े, प्रार्थना की, ठीक है, सेवा की। सेवा करने से क्या होगा? हमारा मन भगवान में लगेगा, और जब मन भगवान में लगेगा तो उससे क्या होगा? हमें भगवान की प्राप्ति होगी। और जब भगवान की प्राप्ति होगी या भगवान को प्राप्ति करने की इच्छा होगी, भगवान कहते हैं इसकी इच्छा है, वेरी नाइस, तो फिर क्या होगा कि भगवान का जो उद्देश्य है हमें प्राप्त करने का, अपने धाम में बुलाने का, वो पूरा हो जाएगा। सोचिए कि कितनी सुंदर प्रोसेस दी है। एक प्रणाम करने मात्र से भगवान अपने पास बुला लेते हैं। उनको इसका मन लग रहा है, मुझ में रुचि बढ़ रही है, इसके उत्साह हो गया इसका, ठीक है ना, इसको मुझे पाने की इच्छा उत्पन्न हो गई। भगवान कहते हैं मैं इसकी इच्छा को पूरा कर देता हूं, अपने पास बुला लेता हूं। तो इसका मतलब क्या है कि हम जब ऐसी प्रोसेस करते हैं तो उससे क्या होता है? हम भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए भगवान ने भगवत गीता में बोला है, मन मना मद भक्तो मध्य जीमाम नमस्कुरु मामे वैष्णव शतन्ते पति जाने प्रिय से। मन लगाओ मुझ में, मुझे प्रणाम करो। इसीलिए बोला ये प्रणाम करने के लिए। केवल और केवल प्रणाम करने मात्र से ही हम भगवान को क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो भक्ति की जो विधि है ना, ये जो नवदा भक्ति विधि है ना, कर्म से ही है। ये नहीं ऊपर का नीचे उठाना, नीचे का ऊपर उठाना है, कर्म से ही चलती है। शरणम कीर्तनम विष्णु समरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्म निवेदनम, इसी प्रोसेस से करना है, ठीक है ना। इसलिए भगवान ने आत्म निवेदनम लास्ट में क्यों बोला? भगवत गीता 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में सब धर्मान परित्याज्य, पहले ही बोल देते, शुरू में बोल देते, सब धर्मान परित्याज्य, आ जाओ सब कुछ छोड़ के। कुछ समझते हैं? भगवान ने पूरी प्रोसेस दी, सब कुछ बताया, कर्म के बारे में, इसके बारे में। हम क्या कर रहे हैं? हम ना मिश्रित कर्म कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं कर्म मिश्रित भक्ति। हमारे पास कुछ पैसे आ गए, चलो ठीक है यार, थोड़े से पैसे भगवान को भी चढ़ा जाते हैं, 11-21 रुपए का प्रसाद बांट जाते हैं, थोड़ा सा वहां जाके कुछ डोनेशन दे जाते हैं। भगवान कह रहे हैं मुझे नहीं चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयं यो में भक्ता पनेच्छति, भगवत गीता 9.26, भगवान क्लियर बोल रहे हैं। तो इसलिए क्या है? मन से करना है भगवान के लिए, अपने आप को भगवान में सेवा में लगाना है, ठीक है ना। और ये सेवा जब हम स्मरण करते हैं तो हमारी एक ही इच्छा होती है कि मैं भगवान को कभी भूलूं नहीं, और कृष्ण मेरी अवश्य रक्षा करेंगे, ये विश्वास होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो हम अपने पथ से विचलित नहीं होंगे। हम कहते हैं ना, प्रॉब्लम क्या रहती है? हम अपने पथ से विचलित हो जाते हैं, मन इधर उधर दौड़ता रहता है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यही है, ठीक है ना, कि हम भगवान को भूल जाते हैं और हमें विश्वास नहीं होता कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे। फिर भी कुछ रहता है। द्रौपदी को भी था,
भैया मेरे 5 पांडव जो हैं वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जब सब कुछ छोड़ दिया, गोविंद और कृष्ण को याद किया, तो भगवान आ गए। उससे पहले नहीं आए भगवान। भगवान तो शुरू में ही प्रकट हो जाते, इतना ताम झाम करने की जरूरत ही नहीं थी। भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये भगवान हमें सिखाने के लिए करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या है, अर्पण की भावना होनी चाहिए। भगवान को कुछ दें, ठीक है ना। और भगवान को हम जब कुछ देते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा सेवा भाव बढ़ता है, जिससे हम कर्म मिश्रित भक्ति नहीं करते हैं, शुद्ध भक्ति की तरफ हम अग्रसर होते हैं। फर्क एक ही है, जब हम अपने पास कुछ रखने की सोचते ना, मैंने पिछले उसमें भी लेक्चर में बोला था कि जब शुद्ध हृदय में कोई चीज आती है तो उसको बांटने की कोशिश करता है। शुद्ध हृदय में आपके पास कुछ आएगा ना, तो आप कहोगे इसको मैं सबके साथ बांटूं, भक्तों के साथ बांटूं, तो वो क्या होगा, भक्ति बढ़ेगी। जब अशुद्ध हृदय में कंटेमिनेशन होगा हृदय, जब हम कुछ बांटने की कोशिश करते हैं ना, तो बांटा नहीं जाएगा। अरे मेरा है, मैं हूं इसका मालिक, बांटेंगे नहीं। तो इसलिए हमें अपने हृदय को क्या करना चाहिए, भगवान को अर्पण करना चाहिए। इसलिए भगवान भगवत गीता में यही बात बोल रहे हैं। और ये जो सेवा है, जो अर्पण का भाव है, इस अर्पण के भाव को कैसे देना चाहिए। अब ये तो बोल दिया भगवान को अर्पण करना चाहिए। क्या अर्पण करना चाहिए, मन को कैसे दूं, समझ में नहीं आ रहा। तो उसको समझने के लिए यही है कि जो भक्ति के अनुकूल चीजें हैं वो भगवान को अर्पण करनी चाहिए। भगवान को क्या पसंद है, भगवान को शराब पीना नहीं पसंद है तो क्यों पीते हैं, 4 नियमों का पालन करना चाहिए। भगवान प्याज लहसुन नहीं खाते हैं तो नहीं भोग लगाना चाहिए। भगवान चाय नहीं पीते हैं, चाय नहीं छुड़ती, बोलो जी चाय और सारी चीजें छुड़वा सकते, चाय नहीं छोड़ेंगे, सिर में दर्द हो जाता है। भगवान कह रहे मुझे पसंद ही नहीं, तो समर्पण कैसे आएगा, नहीं आएगा। तो भगवान का मूड क्या है, मूड वो देखना है। अगर हम भगवान के मूड के अनुसार करेंगे कार्य कोई भी, तो उससे क्या होगा, हम उत्तम भक्ति करेंगे। अब कोई गेस्ट आता है तो आप पूछते ना क्या बनाऊं आज खाने में, क्या पसंद है आपको, ठीक है। और मान लो उसको नहीं पसंद, उसके दोस्त से पूछेंगे उसको क्या पसंद है बताओ ना, ताकि मैं वही बनाऊंगा उसके लिए। तो भगवान को भी जो पसंद है उसके लिए कार्य करना। तो जो अब आप कहेंगे प्रभु जी भगवान को क्या पसंद है, ये बता दीजिए, हम उस पर काम कर लेंगे। भगवान को पसंद है कि सब भक्त साथ में मिलके हरि नाम करें, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का निष्कर्ष यही है, हरि नाम परम विजयते हरि नाम संकीर्तन। तो इस पूरे नवदा भक्ति का जो सार है, जिसमें सारी चीजें इंक्लूड है, वो यही है कि हमें भगवान के कीर्तन में भाग लेना चाहिए, भगवान की कथा में रुचि होनी चाहिए, भगवान के नाम में रुचि होनी चाहिए। हरेर नाम एव केवलम, एक ही है इस संसार में भगवान का नाम, और कीर्तन के माध्यम से हम भगवान का नाम ले सकते हैं। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली हम भगवान के नजदीक चले जाएंगे। बहुत दूर है, हम भगवत धाम जाने के सपने सोच रहे हैं, लेकिन अपने आप को बदलना नहीं चाहते। अगर हम थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे, थोड़ा सा भी, भगवान बहुत दयालु हैं, और चैतन्य महाप्रभु इतने दयालु हैं कि उन्होंने देखा कि भैया इनका उद्धार नहीं होगा, मुझे स्वयं ही जाना पड़ेगा। भक्त के रूप में आ गए अपनी कृपा को लुटाने के लिए। इसीलिए नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गोरति वैष्णव। कृष्ण है लेकिन भक्त के रूप में आ गए अपनी कृपा को लुटाने के लिए। तो हमें क्या करना है, भगवान का भजन करना है, भगवान को याद करना है और भक्तों के संग में रहना है। नॉलेज से कुछ नहीं होगा, बहुत नॉलेज हो जाए, बहुत ज्ञानवान बन जाओ, कुछ नहीं होगा। नॉलेज किसके लिए है, जरूरी है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा भारी है, मतलब जरूरी है, लेकिन प्रेम करना जरूरी है। महत्वपूर्ण हरिनाम संकीर्तन।
तो इसलिए हम सब भक्तों को भगवान के नामों का उच्चारण करना चाहिए, संग में रहना चाहिए, भक्ति करने का प्रयास करना चाहिए, अपने आप को भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए। देखिए संसार में, ये संसार ऐसे ही चलता रहेगा, कोई रुकेगा नहीं, लेकिन भक्ति करेंगे, भक्तों के संग में रहेंगे, ठीक है, तो इस माया के खिलाफ युद्ध लड़ सकते हैं। अन्यथा हम पुनः जन्म पुनः, तो हमें इससे छुटकारा पाना है तो हरिनाम संकीर्तन में भाग लेना पड़ेगा। हरे कृष्ण।